Hi everyone, welcome to Structure. Myself Dabujit Shah, I am your biology teacher. आज जो मैं टॉपिक कराने वाला हूँ आप सभी को वो होगा क्लास 10 की टॉपिक। क्लास 10 में एक चैप्टर है, उसे हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। उसका एक सब टॉपिक होगा रेस्पिरेशन। आज हम रेस्पिरेशन को वन शॉट करेंगे। मैं शायद एक या दो वीडियो डाल दूंगा अपने चैनल पर, जिसके देखने के बाद आपको कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आपकी बोर्ड्स में चला आएगा उसको करने के लिए 100% ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट होगा। मोर देन 100% कह सकते हो। चलो ठीक है, हम शुरू करते हैं वीडियो। अच्छा, रेस्पिरेशन क्या होता है सर? हमने डाइजेशन में क्या हुआ है कि डाइजेशन में हम जो भी खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सब्सटेट उसको हम बोलते हैं सर। ग्लूकोज को हम रेस्पिरेटरी सब्सटेट बोलते हैं। आप देख सकते हैं रेस्पिरेशन क्या है? जिस प्रोसेस से ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उसमें से क्या निकलेगा? उसमें से निकलेगा एटीपी प्लस CO2 प्लस वाटर, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। एक बार फिर से सुन लीजिए। द प्रोसेस बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज कैन ब्रेक डाउन इनटू एटीपी, CO2 एंड वाटर। दिस प्रोसेस नोन एज व्हाट? दिस प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन करने के लिए हम क्या चाहिए? रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस इन्वॉल्व है। एक है ब्रीथ इन, उसको हम इंस्पिरेशन भी बोलते हैं, और एक है ब्रीथ आउट, उसको हम एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। देख लीजिए आप, इंस्पिरेशन का मतलब है हम जो सांस अपने अंदर खींचते हैं उसको हम इंस्पिरेशन बोलते हैं। क्या होगा? ऑक्सीजन एंट्री करने की जो प्रोसीड्यूर है उसको हम बोलेंगे इंस्पिरेशन, और उस ऑक्सीजन के वजह से जो ग्लूकोज का जो टूटना फूटना है उसकी वजह से जो CO2 निकलेगा उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। द प्रोसेस बाय व्हिच फ्रॉम आवर बॉडी CO2 कैन लिबरेट, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होगा? उसमें CO2 रिलीज होगा। आप देख सकते हो। अच्छा, अभी हमारे कुछ रेस्पिरेशन का टाइप होगा, कुछ सब टाइप होगा रेस्पिरेशन का। अब देख लीजिए रेस्पिरेशन का कुछ सब टाइप क्या होगा। रेस्पिरेशन टू टाइप्स में होता है। एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग, उसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। और दूसरा एक है इंटरनल रेस्पिरेशन, और जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। देख लीजिए आप टर्म सेलुलर रेस्पिरेशन, आप टर्म को देख लीजिए। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। आप देख लीजिए रेस्पिरेशन दो ही प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम ब्रीदिंग बोलते हैं, और इंटरनल को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। आप देख सकते हैं शायद ये आपका अगर नोज हुआ तो ये आपका अगर मुंह हुआ ऐसे करके मैं अगर ड्रॉ कर लूं, सो यहाँ पर आपको एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। एटमॉस्फेयर में क्या होगा? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन पहले अंदर चला जाएगा। अंदर जाने का प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन। देख लीजिए आप, अच्छे से देख लीजिए। जिस प्रोसेस की वजह से ऑक्सीजन आपकी मुंह में, आपकी नाक से होता हुआ आपके लांग में, फेफड़ों में चला जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन। ये ऑक्सीजन जाने के बाद क्या होगा? इस ऑक्सीजन जाने के बाद ऑक्सीजन यहाँ पर से आपको ट्राकिया मिलेगा, मैं दिखाऊंगा। ट्राकिया में यहाँ पर आपको मिलेगा ब्रोंकास, उसके बाद यहाँ पर आपको लंग मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है ना, सपोज मैं इस डॉट से ऑक्सीजन को डिनोट करता हूँ, ये ऑक्सीजन यहाँ पर से होता हुआ ट्राकिया से होता हुआ वे लंग में चला आएगा। लंग के पास क्या होगा? लंग के पास आपको मिलेगा ब्लड वेसल यहाँ पर आपको मिलेगा ब्लड वेसल। क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर ब्लड वेसल मिलेगा। आप देख सकते हो ब्लड वेसल के बाजू में आपको मिलेगा आपका टिश्यू मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा आपका टिश्यू, आप अच्छे से देख लीजिए। टिश्यू मिलेगा आपको यहाँ पर से। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है लंग और ये है ब्लड वेसल और टिश्यू। जिस प्रोसेस की वजह से लंग में से होता हुआ ऑक्सीजन ब्लड वेसल में चला जाएगा उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दिस इज कॉल्ड व्हाट? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। आपको क्वेश्चन में आ जाएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किन किन चीजों में होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसमें होता है? लंग और ब्लड वेसल में होता है। अब अगर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हुआ, अब ऑक्सीजन यहाँ पर चला आया, ब्लड वेसल से अब टिश्यू में जो ऑक्सीजन जाता है उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देख सकते हो, फिर से एक टर्म को देख लीजिए आप। पहले आपने एटमॉस्फेयर में
ऑक्सीजन को इनहेल किया था, उस ऑक्सीजन ट्रैकिया की वजह से लंग में चला आया। लंग और ब्लड वेसल के बारे में जो चलता है ट्रांसफर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और ब्लड वेसल और टिश्यू में जो चलता है ट्रांसफर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। देख लीजिए आप, और यहाँ पर से ऑक्सीजन एंटर होने के बाद टिश्यू में से क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन एंटर होने के बाद टिश्यू में ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा। जिस ग्लूकोज ने अपने डाइजेशन की वजह से बहुत सारे फूड को टूट कर बनाया था, वो ग्लूकोज क्या करेगा? ग्लूकोज एटीपी बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा। वो CO2 टिश्यू में से होता हुआ ब्लड वेसल में चला आएगा, ब्लड वेसल में होता हुआ लंग में चला आएगा। फिर CO2, मैंने सपोज एक ब्लू डॉट को मैं CO2 दिखाता हूँ। ये CO2 यहाँ पर से होता हुआ यहाँ पर चला आएगा, यहाँ पर लंग में से होता हुआ ट्रैकिया से वजह से फिर ये बॉडी से बाहर निकलेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक्सपिरेशन। देख लीजिए, अच्छा आप अच्छे से देख लीजिए। पहले एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन एंटर किया था, वो ऑक्सीजन ट्रैकिया की वजह से लंग में चला आया। लंग और ब्लड वेसल के बीच में जो ट्रांसफर हुआ उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और ब्लड वेसल और टिश्यू के बारे में जो ट्रांसफर है उसको हम क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। चलो लिख लीजिए टर्म बहुत अच्छे से, फिर मैं आपको कुछ पॉइंट लिखा देता हूँ यहाँ पर। चलो कुछ पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पर। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ होता है? टेक्स प्लेस कहाँ पर होता है? टेक्स प्लेस बिटवीन लंग टू ब्लड वेसल। देख लीजिए आप, क्वेश्चन आएगा। लंग टू ब्लड वेसल में होता है। इंटरनल कहाँ होता है? ब्लड वेसल टू टिश्यू में होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है हमारी बॉडी की कौन सी वो ऑर्गन है जिसमें हमेशा ऑक्सीजन रहता है, वो होगा लंग। लंग में क्या होगा? लंग में हमेशा आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट। और अगर आप टिश्यू के बारे में बताओगे तो टिश्यू में आपको क्या मिलेगा? टिश्यू में आपको ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। क्यों? अगर आप जो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन की वजह से लिए हो उसको यूज करके आप फूड को तोड़ दोगे तो तोड़ने के बाद क्या होगा? तोड़ने के बाद तो एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा आपको टिश्यू के भी अंदर। चलो ठीक है, ये वाला पॉइंट भी। चलो अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग रेस्पिरेशन। चलो देखते हैं हम उसको। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो देखते हैं। अच्छा, पहला पॉइंट होता है रेस्पिरेटरी रेट। ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो लगभग 12 से 16 बीट पर मिनट होता है। और एक रेस्पिरेशन, आप रेस्पिरेशन किसे कहोगे? एक रेस्पिरेशन मींस वन इंस्पिरेशन। देख लीजिए मेरी तरह, एक रेस्पिरेशन मींस वन इंस्पिरेशन एंड वन एक्सपिरेशन। सो वन रेस्पिरेशन इक्वल्स टू वन इंस्पिरेशन प्लस वन एक्सपिरेशन। अगर आपको कोई क्वेश्चन मिला, अगर एक ह्यूमन ने 12 रेस्पिरेटरी रिदम किया है तो उसमें से इंस्पिरेशन कितना होगा? वो भी 12 होगा, एक्सपिरेशन भी 12 होगा। हाफ मत कर दीजिएगा। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन मिलकर ही एक रेस्पिरेशन होता है। 2 नंबर, रेस्पिरेशन एक फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है। केमिकल प्रोसेस होता है। क्यों फिजिकल? किस लिए फिजिकल? इसलिए इसमें ब्रीदिंग शामिल है। फिजिकल आप कौन से चीजों को आप फिजिकल बोलेंगे? जो चीज अंदर जाए और अंदर से बाहर निकले उसको हम फिजिकल बोलेंगे। फिजिकल किस लिए? उसमें ब्रीदिंग शामिल है। ब्रीदिंग में क्या होगा? ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होगा। केमिकल किस लिए? केमिकल इसलिए अगर आपने ब्रीद इन किया, जो ऑक्सीजन आपने इनहेल किया, वो ऑक्सीजन जाके टिश्यू के अंदर ग्लूकोज को बहुत सारी एंजाइम की मदद से तोड़ता है। अगर किसी भी रिएक्शन में एंजाइम का इन्वॉल्व हुआ तो उसको हम केमिकल बोलेंगे। एक बेसिक सा बात समझ लीजिए, आप फिजिकल इसलिए बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन एंटर कर रहा है और CO2 बाहर निकल रहा है। अगर आपने उसको केमिकल बोला, किस लिए बोलेंगे? अगर केमिकल बोला, जो ऑक्सीजन आपने इनहेल किया वो ऑक्सीजन अंदर आपकी लंग से होता हुआ, ब्लड वेसल से होता हुआ टिश्यू में जाके ग्लूकोज को डिफरेंट एंजाइम के वजह से तोड़ता है, जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे। आगे हम पढ़ेंगे। तो केमिकल किस लिए? ग्लूकोज ब्रेकडाउन बाय एंजाइम टेक्स प्लेस। ले लीजिए आप। चलो हो गया वाला पॉइंट भी। चलो 3 नंबर जो उसका फैक्ट है, 3 नंबर जो पॉइंट होता है, 3 नंबर जो उसका पॉइंट रहेगा वो रहेगा इट इज ए कैटाबोलिक पाथवे।
कैटाबोलिक पाथवे। कैटाबोलिक किस लिए? अगर देख लीजिए आप, दो प्रोसेस होता है, एक है एनाबोलिज्म, एक है कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म कुछ चीजों को अगर आप बनाओगे तो उसको आप बोलेंगे एनाबोलिज्म, अगर किसी को तोड़ेंगे उसको आप बोलेंगे कैटाबोलिज्म। किस लिए कैटाबोलिक पाथवे? ग्लूकोज टूट फूट कर एटीपी बनाएगा, इसलिए आप उसको बोलोगे कैटाबोलिक पाथवे। अगर कोई अच्छा सा स्टूडेंट यहाँ पर है तो वो कहीं ना कहीं पढ़ा होगा रेस्पिरेशन एक एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक किस लिए? उसमें कैटाबोलिज्म तो होता है, उसमें साथ के साथ एनाबोलिज्म भी होते हैं। किस लिए एनाबोलिज्म होता है? ग्लूकोज तो पहले तो टूटता है एटीपी, वो पहले एटीपी नहीं बनाता। ग्लूकोज पहले टूट के वो बनाएगा एडीपी प्लस पीआई। अगर एडीपी प्लस पीआई एक साथ जुड़ जाए तो उसको हम बोलेंगे एटीपी। तो देख सकते हैं, पहले ग्लूकोज तोड़ा हुआ है तो इसलिए हम उसको बोलेंगे कैटाबोलिज्म। फिर ग्लूकोज ने तोड़ के एडीपी प्लस पीआई को क्या बना? एटीपी बना दिया, तो उसको हम बोलेंगे क्या? एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म इसलिए किसी बुक पर लिखा हुआ है रेस्पिरेशन इज एम्फीबोलिक पाथवे, ये भी करेक्ट होगा। अगर आपको मिला रेस्पिरेशन इज एम्फीबोलिक पाथवे कोई स्टेटमेंट में, वो भी ट्रू होगा। अगर आपको मिला रेस्पिरेशन इज कैटाबोलिक पाथवे, वो भी ट्रू होगा। ऐसे तक की कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कभी नहीं आते, सो आपको जस्ट नॉलेज देके चलना पड़ेगा। ग्लूकोज को तोड़ा इसलिए वो कैटाबोलिक हुआ, और एडीपी प्लस पीआई एक साथ जुड़ के एटीपी हो, उसके बारे में वो क्या हुआ? उसके बारे में वो एनाबोलिक हुआ। सो आप ये भी बोल सकते हो इस एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक किस लिए? एम्फीबोलिक इसलिए बिकॉज उसमें कैटाबोलिज्म के साथ साथ एनाबोलिज्म भी इन्वॉल्व है। अगर किसी भी चीज में कैटाबोलिक के साथ साथ एनाबोलिक भी इन्वॉल्व होगा उसको हम बोलेंगे क्या? एम्फीबोलिक पाथवे। चलो 5 नंबर करते हैं, 5 नंबर पॉइंट करते हैं। चलो 5 नंबर पॉइंट से शुरू करो। different respiratory organs perform respiration in different individuals, different organism। क्या लिखा है? मैंने लाइन का मतलब लिखा है, अगर मेरे से आपने फिश को कंपेयर किया और फ्रॉग को कंपेयर करते हो, तो उन सभी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन का अलग अलग एक स्ट्रक्चर मिलेगा। इसलिए वो फिश अगर एक्वाटिक में रहेगा तो उसके लिए गिल चाहिए। मैं तो एक्वाटिक में नहीं रहता, मैं तो रहता हूँ टेरेस्ट्रियल पर, तो उसके लिए मेरे पास गिल नहीं होगा, उसके लिए मेरे पास लंग होगा। चलो अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। चलो देखते हैं। चलो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन करते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन सर किसके सोर्स पर? अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की यूज पर हम टाइप्स करेंगे। अगर ऑक्सीजन चाहिए तो उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। देख लीजिए अच्छे से, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन चाहिए तो उसको हम क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन नहीं चाहिए तो उसको हम बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। देख सकते हो एरोबिक में क्या होगा? ऑक्सीजन राइट मैंने इन्वॉल्व है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्रॉस नहीं चाहिए। अगर ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा? अगर ग्लूकोज को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो जो एंजाइम होगा ना, ग्लूकोज मैंने पहले बताया था, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कुछ एंजाइम चाहिए। अगर एंजाइम को ऑक्सीजन मिला तो एंजाइम बहुत अच्छे से रिएक्ट करेगा, बहुत अच्छे से रिएक्ट। क्या होगा? वो एक ग्लूकोज को तोड़ के 38 एटीपी बनाएगा, प्लस वाटर बनेगा और प्लस CO2 बनेगा। ये वाटर इसको बोलते हैं हम मेटाबॉलिक वाटर। आप जब किसी हेवी तरह की कुछ वर्क करते हैं तो आपको स्वेटिंग मिलेगा। यहाँ पर ये स्वेट है रेस्पिरेशन का रिजल्ट। तो वाटर कैसे निकलेगा? बाय द फॉर्म ऑफ स्वेट से वो निकल जाएगा। और CO2 को आप एक्सप्रेशन कर दोगे, ये तो आपको एक्सप्रेशन में निकल जाएगा। चलो हो गया। तो ऑक्सीजन किस लिए चाहिए सर? ऑक्सीजन यूज टू स्टिमुलेट द एंजाइम एक्शन। अगर आपने ऑक्सीजन लिया तो उसका जो एंजाइम है ना वो सभी अच्छे से काम करेंगे, एंजाइम एक्शन। चलो एनारोबिक में चले आते हैं हम। अगर आप एरोबिक में चला गए तो एरोबिक का जो बाई प्रोडक्ट आपको मिलेगा, बाई प्रोडक्ट क्या क्या है उसका बाई प्रोडक्ट? उसका बाई प्रोडक्ट है CO2 प्लस वाटर। अगर आपने उसके एटीपी के बारे में किया, प्रोडक्ट कितने एटीपी? 38 एटीपी ले लीजिए।
चलो अब हम एनारोबिक में चले आते हैं। एनारोबिक में क्या होगा, ऑक्सीजन का कोई इन्वॉल्व नहीं। अगर आप एक बात को अच्छे से दिमाग में डाल दीजिए, अगर ऑक्सीजन का इन्वॉल्व नहीं होगा तो यहाँ पर वाटर कभी नहीं प्रिपेयर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने बहुत एक शानदार क्वेश्चन है। मैंने एनारोबिक में क्या होता है, कभी आपको वाटर नहीं लगेगा। आप जितने तरह के भी एनारोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे, एक है एल्कोहलिक रेस्पिरेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, आपको एक मिलेगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, वो सभी एनारोबिक का ही प्रोसेस है। उस सभी में वाटर कभी नहीं प्रिपेयर होगा। अगर आपको क्वेश्चन मिला इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, तो नो, सो क्वेश्चन फॉल्स होगा। समझ में आया। और CO2 जो होता है ना, CO2 प्रिपेयर और नॉट, कभी कभी वो प्रिपेयर होता है, कभी कभी वो प्रिपेयर नहीं होता। हम देखेंगे आगे कौन कौन सी एनारोबिक में CO2 प्रिपेयर होता है, कौन कौन सी एनारोबिक में CO2 नहीं प्रिपेयर होता। चलो हम देखते हैं वाला पॉइंट। चलो अब हम करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलो लिख लीजिए आप एकदम। चलो चलो अब हम पढ़ते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, चलो देखते हैं इसको हम क्या बोलते हैं। सर एनारोबिक किसको बोलेंगे, जिसके पास ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं, ऑक्सीजन हैज नो यूज। आप ले लीजिए एक टर्म, ऑक्सीजन के इसमें कोई यूज नहीं है। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ, इसके भी दो पार्टीशन है, एक है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक होंगे आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड। देख लीजिए आप, एक होंगे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरा होगा क्या, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक किसमें बोलेंगे, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा आपके ईस्ट के बॉडी में। ईस्ट आपको एक फंजाई मिलेगा, उसके बॉडी में एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा। अच्छा अब देख लीजिए, आपने एक वर्ड पढ़ा हुआ है वाइन प्रिपरेशन। वाइन प्रिपरेशन, बहुत सारे प्लेयर कप जीतने के बाद वाइन खाते हैं। आपने देख लीजिए कैसे, इस वाइन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। पहले वो एक कंटेनर लेते हैं, उसमें ग्रेप्स वगैरह डालते हैं, मैं इतना नहीं लगता, एंड उसमें ग्रेप्स के वो पेस्ट को डालते हैं, पेस्ट माने ग्रेप्स को वो पेस्ट करके डालते हैं। उसके ऊपर वो क्या करते हैं, उसके ऊपर वो बहुत सारे ईस्ट को छोड़ देते हैं। छोड़ दिया वो ईस्ट क्या करेगा, ईस्ट के बॉडी में से एक एंजाइम आएगा जाइमेस एंजाइम क्या करेगा, जाइमेस एंजाइम ग्रेप्स की एक्सट्रैक्ट्स के खुद के लिए एटीपी बनाएगा और बाई प्रोडक्ट अल्कोहल बनाएगा। अब देख लीजिए अच्छे से, अब देख लीजिए पहले क्या हुआ, एक कंटेनर में हमने ग्रेप्स ले लिया, उसके ऊपर हमने ईस्ट को डाल दिया। ईस्ट क्या करेगा, जाइमेस की वजह से ग्रेप्स की जो हार्ड कंपोनेंट होता है, ग्लूकोज को तोड़ेगा। ग्रेप्स में भी मीठा होता है, अब मीठा माने तो ग्लूकोज, तो ग्रेप्स को तोड़ेगा, तोड़ के खुद के लिए एटीपी उसने खुद के लिए बनाया और बाई प्रोडक्ट दे अल्कोहल। बाई प्रोडक्ट में आपको अल्कोहल मिलेगा। देख लीजिए आप अच्छे से, बाई प्रोडक्ट में अल्कोहल मिलेगा। तो अगर अल्कोहल आपको मिला तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर आपको क्वेश्चन मिला अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे द प्रोसेस बाय व्हिच बाय द यूज ऑफ हेल्प वी कैन प्रिपेयर द अल्कोहल, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। चलो देखते हैं तो क्या, अच्छा ईस्ट में क्या होता है, एंजाइम कौन सा वाला एंजाइम होगा, एंजाइम उसमें होगा जाइमेस। सर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। आप देख लीजिए, मैंने बोला था एनारोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर होता है और नहीं भी होता है। होता है कहां पर, होता है आपको एल्कोहलिक पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एल्कोहलिक पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर होता हुआ दिखेगा आपको। उसके बाद आप देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर वाटर होगा। वाटर तो नहीं हो सकता, आपने बताया था, अगर किसी भी चीज में ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं है तो उसमें वाटर नहीं होगा। आप एक बात अच्छे से डाल लीजिए, ऑक्सीजन का यूज किया तो वाटर आपको चाहिए, अगर नहीं किया तो वाटर नहीं चाहिए। आपने एनारोबिक में ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं किया तो आपको वाटर कैसे मिलेगा, वाटर नहीं मिल पाएगा। चलो होते हैं अभी। और एटीपी कितना मिलेगा, एटीपी आपको मिलेगा 2 एटीपी। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, 2 एटीपी मिलेगा। लैक्टिक एसिड हम चले आते हैं। लैक्टिक एसिड क्या कहां पर होता है, यह होता है मसल पर होता है। मसल पर आपको बहुत स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, अगर आप कुछ चीजों को कंटिन्यूअस लिखेंगे तो आपकी इस उंगली पर बहुत ज्यादा पेन होंगे। उस पेन की वजह से क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो मसल पर होता है, क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड यहाँ पर फॉर्म होता है। और साथ में और रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट में आपको मसल में पेन मिलेगा, मसल क्रैम्प्स, जिसको हम बोलते हैं मसल क्रैम्प्स। क्या होगा, मसल क्रैम्प्स होगा, मसल क्रैम्प्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन मिला, राइट द कॉज फॉर मसल क्रैम्प्स, आप कहोगे एनारोबिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। आप ठीक है। और वाटर आपको मिलेगा नहीं, वाटर तो नहीं मिल पाएगा, वाटर नहीं मिलेगा सर। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं मिलेगा। अब देख लीजिए, एटीपी आपको 2 ही मिलेंगे, 2 एटीपी मिलेंगे।
आप देख लीजिए। ये हुआ आपकी एनारोबिक का एक पूरा सा स्लाइड। एल्कोहल में आपको ईस्ट के अंदर दिखने को मिलेगा, लैक्टिक में आपको मसल के अंदर दिखने को मिलेगा, एल्कोहलिक में रिजल्ट होगा एंजाइम होगा जाइमेस, CO2 को CO2 मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, ATP 2 ही मिलेगा। यहाँ पर आपको मसल पर होगा, रिजल्ट में होगा मसल क्रैम्प्स और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही नहीं मिलेगा, और ATP कितना होगा, 2 ATP होगा। एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें जो एंजाइम का आपको चाहिए वो एंजाइम को हम बोलते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। एक अच्छे से देख लीजिए, उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें मिलेगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। आपको एक एंजाइम मिलेगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, देख लिया आप। चलो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस डन। अच्छा चलो हो गया। अब मैं पूछ लेता हूँ उस का। अच्छा एक बहुत ही शानदार उम्दा क्वेश्चन है, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है सर? वो क्वेश्चन में आपको मिलेगा आपकी जो एटमॉस्फेयर है उसमें आपको नाइट्रोजन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन और भी कई सारे गैसेस मिलेंगे। आपको पता है नाइट्रोजन हाईएस्ट में रहता है 78%, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.003% में आपको मिलता है, ऑक्सीजन 20.60% मिलेगा आपको, और उसका नेग्लिजिबल, उसका भी नेग्लिजिबल। मेरा एक क्वेश्चन सभी स्टूडेंट से रहता है, अगर किसी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन हाईएस्ट में रहता है तो हम क्यों ऑक्सीजन को ही क्यों लेते हैं? आपने पढ़ा हुआ है रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, द प्रोसेस बाय व्हिच वी विल इनटेक द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों भाई, क्यों नाइट्रोजन नहीं? ये वाला क्वेश्चन होता है ना। अगर कोई भी जगह में साड़ी का दुकान बहुत ज्यादा होता है तो आपको साड़ी खरीदना होगा ना, साड़ी का दुकान साड़ी का एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन ज्यादा होते हुए ऑक्सीजन ही क्यों एंटर कर रहे हैं? इसके लिए दो तरीके हैं। इसके लिए एक तरीका है पार्शियल प्रेशर के वजह से गैस एंटर करते हैं। पार्शियल प्रेशर क्या होता है सर? पार्शियल प्रेशर होता है सपोज अब समझ लीजिए एक कंटेनर है, उसमें ए वाला नाइट्रोजन, ए वाला ऑक्सीजन, ए वाला कार्बन डाइऑक्साइड, ए वाला कार्बन मोनोऑक्साइड, ए वाला मीथेन होगा। इन सभी में नाइट्रोजन की अकेले की जो प्रेशर होता है उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। आपको सभी में से खुद का एक जो प्रेशर होता है ना, उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। सो आप पार्शियल प्रेशर को ऐसे डिनोट करें, P से डिनोट करें। अगर आपने लिखा P of O2 मींस पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, P of N2 मींस पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन, ऐसे आप लिख सकते हो। अगर आप पार्शियल प्रेशर को लेते हुए चलेंगे तो आपकी जो लंग में नाइट्रोजन घुसने की सबसे ज्यादा चांसेस रहेगी। मैं लिख देता हूं लाइन को। बाय टेकिंग पार्शियल प्रेशर किसमें हाईएस्ट होगा? नाइट्रोजन में हाईएस्ट होगा, उसके बाद ऑक्सीजन पर हाईएस्ट होगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, देन वगैरह वगैरह। तो क्या घुसना चाहिए? नाइट्रोजन एंटर इन द लंग। अगर आपने देखा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, अगर नाइट्रोजन एंटर किया तो नाइट्रोजन तो फूड को नहीं तोड़ पाएगा। फूड को तोड़ने के लिए आपको ग्लूकोज चाहिए, फूड को तोड़ने के लिए ग्लूकोज नहीं चाहिए। फूड की जो एंजाइम है उस एंजाइम को एक्टिव करने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। तो इसलिए भगवान ने क्या बनाई? इसलिए गॉड ने एक और तरकीब लगाया जिसको हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस। सोल्यूबिलिटी क्या होता है? किसी चीज में गैस की जो घुलने की मिक्स होने की क्षमता है उसको हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस। अब समझ लीजिए, ये आपका ब्लड वेसल निकला, ब्लड वेसल में आपको आरबीसी मिलेगा, आरबीसी के अंदर आपको मिलेगा हीमोग्लोबिन। आपने पढ़ा है क्लास 9 के सिलेबस में, हीमोग्लोबिन मिलेगा। हीमोग्लोबिन क्या करेगा? हीमोग्लोबिन डिफरेंट जो गैसियस सब्सटेंस है उसको वो खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। कैसे कर लेगा? सोल्यूबिलिटी की अगर बात करें तो उसमें आपको सबसे ज्यादा मिलेगा ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्या मिलेगा? उसके बाद आपको मिलेगा नाइट्रोजन। आप देख सकते हैं, पहले अगर आप पार्शियल से चले तो नाइट्रोजन, सभी गैसों में से नाइट्रोजन भी एंटर करेगा, लेकिन नाइट्रोजन की घुलने की क्षमता बहुत कम होता है, इसलिए वो खुद को नहीं मिक्स कर पाता ब्लड में। इसलिए ऑक्सीजन ही हीमोग्लोबिन में मिक्स होकर क्या होता है? ट्रेवल करके हमारी लंग तक चले आते हैं। अगर आपको किसी ने क्वेश्चन किया एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ज्यादा होने के मतलब नाइट्रोजन एंटर नहीं किया, ऑक्सीजन क्यों किया, तो आपको आंसर में आएगा नाइट्रोजन की सोल्यूबिलिटी बहुत कम होता है, वो किसी भी चीज में घुल नहीं सकता, इसलिए वो जाता, मैं तो इंस्पेक्ट तो करता हूं ना, वो यहाँ पर तक जाते हुए फिर निकल आते हैं। चलो हो गए, लिख लो आप पॉइंट।
चलो अब हम कुछ बात करेंगे कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन की वजह। चलो कुछ ऑर्गन को देखते हैं हम, कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन को हम पढ़ लेते हैं, तुम्हारे सिलेबस में है। चलो डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। देख लीजिए डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, इसमें आपको मिलेगा। अच्छा एक पहले क्वेश्चन मिलेगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट क्यों है? बिकॉज हम सभी का हैबिटेट डिफरेंट है। अगर लैंड में रहता हूँ तो मुझे रेस्पिरेशन के लंग चाहिए, अगर कोई वाटर में रहता है तो उसको गिल चाहिए। तो क्या किसने डिफरेंट? तो डिफरेंट फॉर व्हाट? डिफरेंट बाय एक नंबर पॉइंट हैबिटेट की वजह से डिफरेंट होता है। 2 नंबर क्या होता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लास 9 के सिलेबस में आपको मिलेगा डाइवर्सिटी, उसको आपको मिलेगा टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, सेलुलर लेवल। जो पहला नंबर पे जो आता है पोरीफेरा क्या करता है? पोरीफेरा करता है बॉडी सरफेस से करता है। उसका एग्जांपल है स्पॉन्ज है उसका एग्जांपल, स्पॉन्जिला है उसका एग्जांपल। अब देख सकते हो। चलो नंबर 2 आपको मिलेगा ट्राकिया के वजह से। ट्राकिया, अगर किसी ने ट्राकिया की मदद से किया उसको हम बोलते हैं ट्राकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ट्राकियल रेस्पिरेशन आपको ये मिलेगा इंसेक्ट पर मिलेगा। इंसेक्ट कौन में मिलेगा? कॉकरोच में मिलेगा। आपको इंसेक्ट। अगर आपने किसी ने गिल की मदद से किया, गिल को हम बोलते हैं वास्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वास्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर। देख लीजिए अच्छे से स्ट्रक्चर। गिल के मदद से अगर कोई किया उसको हम बोलते हैं ब्रांकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं उसको? ब्रांकियल रेस्पिरेशन। देख लीजिए आप अच्छे से। और उसका आपको एग्जांपल मिलेगा, फिश मिलेगा, टेडपोल मिल जाएगा, लार्वा ऑफ फ्रॉग जिसको हम बोलते हैं, और आपको मिलेगा एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, माने पानी में रहने वाला इंसेक्ट। ले लीजिए। अगर किसी ने लंग से किया, लंग को हम बोलेंगे वास्कुलराइज्ड बैग, उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। उसमें आपको मिलेगा मैमल्स मिल सकते हैं, और आप खुद का भी नाम लिख सकते हो ह्यूमन। चलो हो गया ये वाला पॉइंट भी। चलो एक और होता है बुकलंग। अब देख लीजिए, एक्स्ट्रा 2 पॉइंट लिख लीजिए, ये शायद नहीं आएगा। बुकलंग से जो करता है उसको हम बोलेंगे स्कॉर्पियंस और स्पाइडर्स। और आपको मिलेगा बुकगिल मिलेगा। बुकगिल से आपका करेगा लीमुलास और किंग क्रैब, जो एक लिविंग फॉसिल की तरह भी काम कर सकते हैं। चलो जो आज की वीडियो में मैंने बताया पूरी बेसिक का, जो रेस्पिरेशन का जो बेसिक है। सेकेंड लेक्चर में आपको मिलेगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो अगर आपको इस वीडियो की मदद से कुछ चीज़ें समझ आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई चीज़ पूछना है तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। सो स्टे ट्यून्ड विद स्ट्रक्चर। में दूसरा जो वीडियो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, वो बहुत अच्छा जाएगा। मैं उसे लेके अपने चैनल में जल्दी आ सकता हूँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।